दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रेगुलर न्यूज। जैसा कि आपको विदित है कि मार्च का महीना वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है, इसलिए मार्च के महीने में अनेक बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। 2024 में मार्च के महीने में पूरे देश के अंदर 10 नियम लागू होने जा रहे हैं। कानून और सरकार के फैसलों में भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 मार्च 2024 से क्या कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और कौन से ऐसे 10 नियम हैं जो लागू होने जा रहे हैं, जो हमारी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाले हैं। उन सभी के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। रेगुलर न्यूज यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य कर दीजिए। इस महीने में जो कि मार्च का महीना है, इसमें आपको पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की खबर मिल सकती है। गैस कीमतों में भी बदलाव होने जा रहा है। सोशल मीडिया के नियमों में भी सरकार ने बदलाव कर दिया है और सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। मार्च के महीने में 14 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए कुछ नियम भी बदल गए हैं। मार्च के महीने में मुफ्त में आधार कार्ड आप अपडेट करवा सकते हैं। किसी प्रकार से कोई शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। पेटीएम फास्टैग को बंद करने की आखिरी तारीख भी सरकार के द्वारा घोषित कर दी गई है और मार्च के महीने में जीएसटी से जुड़े हुए नियम बदल गए हैं और 1 मार्च से किसानों को भी सरकार कुछ राहत दे सकती है। इन सभी नियमों से संबंधित हम अब पूरी जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो पर बने रहें। रेगुलर न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप शेयर अवश्य करें। तो 1 मार्च से डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, फास्टैग समेत कुछ जरूरी नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिससे कि आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। फरवरी का महीना खत्म होते ही 1 मार्च से कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और इसका सीधा असर आपकी जेब, पॉकेट और जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी कार्य करना है तो समय रहते उसे निपटा लीजिए, क्योंकि मार्च के महीने में कुछ दिन बैंकों का कामकाज ठप रहेगा। इसी तरह मार्च के महीने में आधार कार्ड से जुड़े हुए नियम भी बदलने जा रहे हैं। अगले महीने बैंकों में कितने दिन अवकाश रहेगा, डीए यानी महंगाई भत्ते को लेकर के क्या बदलाव होने जा रहा है, मुफ्त में आधार कार्ड के अंदर किस प्रकार से आप अपडेट करवा सकते हैं और पेटीएम फास्टैग बंद करने की आखिरी तारीख क्या घोषित की गई है, डीजल, पेट्रोल और एलपीजी गैस को लेकर के देश भर में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। मार्च के महीने में पेट्रोल डीजल सस्ता। देश भर में केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल को मार्च के महीने में सस्ता कर सकती है। पेट्रोल 11 रुपये, डीजल 6 रुपये सस्ता हो सकता है। बताया जा रहा है कि देश भर की जो डीजल और पेट्रोल की कंपनियां हैं वो मुनाफे में चल रही हैं, इसलिए देश भर के लोगों को डीजल और पेट्रोल के माध्यम से सरकार राहत दे सकती है। गैस कीमतों में बदलाव। पेट्रोल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में रसोई गैस यानी एलपीजी की जो कीमतें होती हैं उनकी समीक्षा करती है और फिर रेट में बदलाव करती है, लेकिन आपको मार्च के महीने में एलपीजी के दाम में कोई भी किसी प्रकार से कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सरकार सोशल मीडिया से संबंधित नियमों में बदलाव कर रही है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों आईटी नियमों के अंदर बदलाव किया है, जिसे एक्स यानी पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए नए नियम बना दिए गए हैं। यदि आप मार्च के महीने में किसी भी प्रकार से गलत फैक्ट लेकर के सोशल मीडिया पर आप कोई पोस्ट डालते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। इस नियम को लेकर के सरकार की मंशा है कि सोशल मीडिया का जो यूजर है वो सुरक्षित रह सके। मार्च के महीने में केंद्रीय सरकार बढ़ाएगी महंगाई भत्ता। मार्च के महीने में सरकार कर्मचारियों को लिए खुशखबरी दे सकती है। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान मार्च के महीने में कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार मार्च के महीने में महंगाई भत्ता 4% बढ़ा सकती है। अगर केंद्र सरकार ये फैसला लेती है तो कुल महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा। इसमें सरकारी कर्मचारियों का जो पेमेंट है, सैलरी है, उसमें आपको बम्पर उछाल देखने को मिल सकता है। सरकार पहला संशोधन डीए को लेकर के जनवरी के महीने में करती है, दूसरा जुलाई के महीने में करती है, लेकिन जनवरी से अब तक मोदी सरकार ने डीए के अंदर किसी प्रकार से कोई घोषणा नहीं की है। ऐसा माना जा रहा है कि मई जून में लोकसभा के चुनाव से पहले सरकार डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। मार्च के महीने में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। मार्च के महीने में बैंकों से जुड़ा कोई भी आपका जरूरी कार्य है तो बिना कुछ देरी किए हुए आप उस काम को कर लीजिए, क्योंकि मार्च के महीने में होली समेत अनेक छोटी बड़ी त्योहार
आ रहे हैं और त्योहारों की वजह से मार्च के महीने में बैंक 14 दिन तक कोई भी कामकाज नहीं करेंगे। अगले महीने होली, महाशिवरात्रि व गुड फ्राइडे से लेकर के ऐसे तमाम कुछ त्योहार हैं जिन पर बैंक बंद रहेंगे। इसलिए यदि आप कोई भी काम बैंक के लिए जाते हैं तो आरबीआई की लिस्ट लेकर के दे करके ही आप घर से निकलिए। शेयर मार्केट से जुड़ा ये नियम बदलने जा रहा है। देश के सबसे प्रमुख शेयर बाजारों में एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने निफ्टी बैंक के डेरिवेटिव सौदों की एक्सपायर की जो डेट है, जो वार है, उसमें बदलाव कर दिया है। अब तक बैंक निफ्टी के डेरिवेटिव सौदों के एक्सपायर जो महीने की आखिरी गुरुवार होता था उसको होता था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। ताजा बदलाव के अनुसार यदि हम देखते हैं तो निफ्टी बैंक के एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट अब हर महीने की आखिरी बुधवार को एक्सपायर होंगे, जो कि आपको ये बदलाव 1 मार्च 2024 से देखने को मिलेगा। मुफ्त में आधार अपडेट करने की आखिरी तारीख निश्चित कर दी गई है। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसका इस्तेमाल आज हर जगह हो रहा है। सिम कार्ड से लेकर के बैंक खाता खुलवाने तक हर जगह आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज के रूप में माना जाता है। तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड मांगा जाता है, इसलिए आपको आधार कार्ड हमेशा ही अपडेट रखना चाहिए। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, लेकिन अब यूडीआई की तरफ से एक विंडो खोली गई है जिसमें आप निःशुल्क रूप से आधार कार्ड के अंदर मुफ्त में यानी निःशुल्क से ही आप अपडेट कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड में बदलाव कर सकते हैं। यूडीआई की तरफ से मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट करने की आखिरी तारीख है वो 14 मार्च कर दी गई है। लेकिन ऐसे लोग मुफ्त में अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं जिनका आधार कार्ड 10 साल से पहले का बना हुआ है। अगर आपने आधार कार्ड बनने के बाद में अभी तक अपडेट नहीं किया है तो आप 14 मार्च तक आधार कार्ड में निःशुल्क ही अपडेट करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। पेटीएम फास्टैग को बंद करने की आखिरी तारीख भी आरबीआई ने निश्चित कर दी है। आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाने का फैसला ले लिया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक को फास्टैग प्रोवाइडर्स की लिस्ट से हटा दिया गया है, जिसके बाद अब 15 मार्च के बाद पेटीएम वाले जो फास्टैग काम है वो बंद हो जाएंगे। 1 मार्च से जीएसटी के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। टैक्स चोरी रोकने के लिए नया नियम 1 मार्च 2024 से जीएसटी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। टैक्स चोरी को रोकने से जीएसटी से जुड़े नियम हैं वो 1 मार्च 2024 से बदल जाएंगे। जी हाँ, अब जीएसटी ने सिस्टम के तहत 50,000 से अधिक कीमत के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई-वे बिल रखना जरूरी होगा, वरना फिर आपका माल ट्रांसफर नहीं होगा। 1 मार्च से किसानों को सरकार राहत दे सकती है। किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को जारी कर दी गई है और जिन किसानों के खातों में 16वीं किस्त नहीं पहुंची है 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में उनकी 16वीं किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। विभिन्न हिस्सों में देश भर के अनेक हिस्सों में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है, तो सरकार ने तत्काल 1 मार्च से सर्वे करा करके राहत राशि वितरण देने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। तो जहां भी जिस भी राज्य में जिस क्षेत्र के अंदर ओलावृष्टि हुई है और वर्षा के कारण फसल किसानों की चौपट हुई है, उनका 1 मार्च से सर्वे शुरू हो चुका है और उनको राहत देने के लिए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। तो मार्च के महीने में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, क्या कुछ बदल सकता है, कौन कौन सी नियम लागू हो सकते हैं, बदल सकते हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली है। यदि आप किसी भी नियम या बदलाव से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी जानकारी ले सकते हैं। आपको कमेंट के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। रेगुलर न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।